नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज इन फोकस में। आज का हमारा टॉपिक है तलिस्मन सेबर एक्सरसाइज। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तलिस्मन सेबर 2025 में भाग लिया है। ये अभ्यास वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है, जिसमें 19 देशों की सेनाएं शामिल हैं। भारत की भागीदारी को सामरिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग, बहुपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और चीन की बढ़ती मौजूदगी के प्रति एक संतुलनकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग पिछले कुछ वर्षों में काफी गहरा हुआ है। इस अभ्यास में भागीदारी से ये भी स्पष्ट होता है कि भारत अब पश्चिमी सहयोगियों और हिंद प्रशांत रणनीति का सक्रिय हिस्सा बन रहा है। चलिए अब देखते हैं तलिस्मन सेबर एक्सरसाइज के बारे में। तलिस्मन सेबर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच आयोजित होने वाला एक द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। समय के साथ यह अभ्यास एक बहुपक्षीय मंच में परिवर्तित हो गया है, जिसमें मित्र राष्ट्रों की सेनाएं भी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त युद्ध तैयारी को बढ़ावा देना है, सेनाओं के बीच इंटरऑपरेटिबिलिटी यानी सहक्रियाशीलता को बेहतर बनाना और समुद्री, वायु, थल, साइबर तथा विशेष बलों की कठिन परिस्थितियों में युद्ध रणनीति का अभ्यास करना है। इसके साथ ही यह अभ्यास मानवतावादी सहायता और आपदा राहत संचालन की क्षमता विकसित करने में भी सहायक होता है। तलिस्मन सेबर 2025 की विशेषताएं। तलिस्मन सेबर 2025 अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है, जिसमें लगभग 35,000 सैनिक भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास में 19 देशों की सेनाएं शामिल हैं, जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, फ्रांस, यूके, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, जर्मनी, फिजी और न्यूजीलैंड जैसे प्रमुख देश शामिल हैं। यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्रों, विशेषकर क्वींसलैंड और उत्तरी क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इसमें समुद्री परिवहन, जलीय स्थलीय सैन्य अभियान यानी एम्फीबियस ऑपरेशंस, साइबर डिफेंस और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन जैसे पहलुओं को प्राथमिकता दी गई है, जिससे यह अभ्यास बहुआयामी युद्ध तैयारी का व्यापक उदाहरण बन जाता है। चलिए अब देखते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के बारे में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंध हाल के वर्षों में अनेक क्षेत्रों में मजबूत रहे हैं, विशेषकर रक्षा, रणनीतिक सहयोग, व्यापार, शिक्षा और आपसी विश्वास के क्षेत्र में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुआ है। 2014 में दोनों देशों ने इसे औपचारिक रूप से सुदृढ़ किया, जबकि 2020 में म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए, जिससे एक दूसरे के सैन्य ठिकानों तक पहुंच और आपूर्ति में सहयोग सुनिश्चित हुआ। उसी वर्ष ऑस्ट्रेलिया मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ, जिससे क्वाड देशों का सैन्य समन्वय और सशक्त हुआ। इसके अतिरिक्त 2+2 मिनिस्टर संवाद के माध्यम से दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच नियमित उच्च स्तरीय रणनीतिक वार्ताएं हो रही हैं, जो आपसी रक्षा सहयोग को नई दिशा दे रही है। साझा रणनीतिक उद्देश्य। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग केवल सैन्य अभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका आधार व्यापक रणनीतिक उद्देश्य है। दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्वतंत्रता, संप्रभुता और खुलेपन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही यह सहयोग चीन के बढ़ते प्रभाव और उसकी आक्रामक गतिविधियों के प्रति एक संतुलनकारी रणनीति का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया है, जिससे समुद्री सुरक्षा, निगरानी और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत किया जा सके। आर्थिक और शिक्षा संबंध। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ शिक्षा और आर्थिक सहयोग भी है। ऑस्ट्रेलिया भारत का एक प्रमुख शिक्षा और निवेश भागीदारी है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन और ईस्ट एशिया समिट जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत के साथ सहयोग को रणनीतिक प्राथमिकता दी है, जिससे दोनों देशों के बीच बहुआयामी साझेदारी और भी मजबूत हुई है। आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा तलिस्मन सेबर अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच पारंपरिक रूप से आयोजित होता है? ऑप्शन ए भारत और जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जापान और दक्षिण कोरिया। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।